दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई सोनेट्स में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोनेट नंबर 116 को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसको दोस्तों हम एक और नाम से जानते हैं, लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। ये इस सोनेट की ओपनिंग लाइन भी है और इसका टाइटल भी हम इसको कह सकते हैं। सीक्वेंस की बात करें तो सोनेट नंबर 116 ये सोनेट है। देखिए हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके की फैक्ट्स को, इसके अलावा हम बात करेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन की। काफी अच्छी तरह से मैं इस एक्सप्लेनेशन को आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। अब ये की फैक्ट्स हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट इसके टेक्स्ट को पढ़ना होता है इतना ही इंपॉर्टेंट इसके की फैक्ट्स को पढ़ना होता है, किसी भी पोएम के की फैक्ट्स को पढ़ना होता है। क्योंकि हम लोग नॉलेज के साथ साथ एग्जाम पास करने के लिए भी पढ़ते हैं, हर एक चीज हमारे माइंड में होनी चाहिए, तो इसीलिए हम की फैक्ट्स को पढ़ते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने इस सोनेट को लिखा है, सोनेट नंबर 116 को। यदि हम टोटल सोनेट्स की बात करें जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी हैं, वो 154 सोनेट्स को लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। सोनेट जो होती है एक छोटी सी 14 लाइन की पोयम को हम सोनेट कहते हैं। देखिए शेक्सपियरियन सोनेट का एक फिक्स्ड पैटर्न था जिसको शेक्सपियर फॉलो करते थे। उसमें क्या पैटर्न था? 3 क्वार्ट्रेन और एक कपलेट हमें देखने के लिए मिलता है। क्वार्ट्रेन क्या होता है? क्वार्ट्रेन में हमें 4 लाइन का स्टैंजा देखने के लिए मिलता है और कपलेट 2 लाइन के स्टैंजा को हम कहते हैं, तो मिलकर 14 लाइन ये बन जाती हैं। विलियम शेक्सपियर अपनी सोनेट्स के अंदर आयाम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल करते थे। मैक्सिमम इन्होंने आयाम्बिक पेंटामीटर का ही इस्तेमाल किया है अपनी सोनेट्स के अंदर। राइमिंग स्कीम की बात करें तो विलियम शेक्सपियर ने राइमिंग स्कीम का जो पैटर्न था वो था AB CD EF और GG। एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है कि जो शेक्सपियर की सोनेट की राइमिंग स्कीम है वो क्या है, तो ये जो पैटर्न है AB CD EF GG आप लोगों को याद रखना है। अब जो सोनेट नंबर 116 है इसको विलियम शेक्सपियर ने 1590s के दशक में लिखा था और इसको पब्लिश कराया गया था थॉमस थॉर्प के द्वारा। कब? 20 मई 1609 को इसको पब्लिश कराया गया था। जो सारी की सारी 154 सोनेट्स हैं विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई, इन्हें 1609 में ही पब्लिश कराया गया था। ये जो सोनेट है, जो सोनेट नंबर 116 है, ये फेयर यूथ को डेडिकेट है। फेयर यूथ जो थे ये पैट्रोन थे विलियम शेक्सपियर के, जिन्हें हम इर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के नाम से भी जानते हैं। ये थे सारे के सारे की फैक्ट्स दोस्तों। अब हम बात करते हैं इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की। बिल्कुल आसान भाषा में हम इसे अच्छे से समझते हुए चलेंगे। देखिए पहला स्टैंजा आप लोगों के सामने है। ऐसे 3 स्टैंजास होंगे जिनको हम क्वार्ट्रेन कहते हैं और एक 2 लाइन का स्टैंजा आप लोगों के सामने आएगा जिसे हम कपलेट कहते हैं। तो शुरू करते हैं इस पोएम को पढ़ना। लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इंपेडिमेंट्स। यहां तक अभी देखिए आप। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इसका मतलब क्या है? 2 प्यार करने वाले लोग। जब हम किसी आदमी की, किसी औरत की जब शादी की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक इमेज जाती है कि एक मेल और एक फीमेल, 2 लोग आपस में रिश्ते में बंध गए हैं। यदि वो लोग सच्चा रिश्ता एक दूसरे से रखते हैं, ट्रू माइंड्स का मतलब है ट्रू लवर, अगर वो दोनों हैं तो चाहे मैरिज हो या ना हो, उन दोनों का रिश्ता कभी भी कोई भी खराब नहीं कर सकता। उनके रास्ते में, उनके प्यार में कोई भी इंपेडिमेंट्स मतलब बाधा नहीं आएगी। अगर 2 ट्रू लवर्स हैं उनके प्यार में कभी भी, अगर वो सच्चे लवर्स हैं उनके प्यार में कभी भी क्या नहीं आएगी? बाधा नहीं आएगी, किसी भी तरह की रुकावट नहीं आएगी। तो यहां पर ही विलियम शेक्सपियर कहते हैं लेट मी नॉट टू एडमिट, मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता हूं, मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूं कि यदि कोई सच्चे प्यार करने वाले हैं उन लोगों के रास्ते में कोई बाधा आएगी। डेफिनेटली उनके रास्ते में कोई भी बाधा नहीं आएगी। लव इज नॉट लव, प्यार जो है ना वो प्यार ही नहीं होता। विच एल्टर्स व्हेन इट एल्टरेशन फाइंड्स, जो समय की परिस्थितियां देखकर बदल जाता है। मतलब आपके किस्मत में, आपके टाइम खराब चल रहा है, कुछ भी आप मान लीजिए, आपकी लाइफ में बुरा वक्त आ गया है, वो प्यार
यदि उस समय पर बदल जाए, अपने तुम्हारी परेशानी के टाइम पर अगर यार प्यार बदल जाए तो वो प्यार नहीं है। और बैंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, और बैंड्स का मतलब होता है झुकना। जब मान लो किसी बंदे ने, ये दो बंदे होते हैं, ठीक है, एक मेल और एक फीमेल, उनमें से कोई भी आपको एक बंदा छोड़ देता है या कुछ समय के लिए अलग हो जाता है, तो दूसरे का प्यार यदि चेंज हो जाए कि भाई इसने तो मुझे छोड़ दिया, मैं इससे क्यों प्यार करूं, तो आपका प्यार जो है वो सच्चा प्यार नहीं है। प्यार तो वो होता है यदि आपका पार्टनर आपके साथ कुछ थोड़ी बहुत ऊंच नीच वाली बात भी कर देता है तो आपके प्यार में कोई भी बदलाव नहीं आना चाहिए, तो ही उसको ट्रू लव करेंगे, कहेंगे हम। अदरवाइज सारी की सारी चीजें कंडीशन पे चल रही होती हैं कि तुम मुझे प्यार करोगे तो मैं भी आपको बदले में प्यार करूंगी, तो ये प्यार नहीं है, एक क्या है, कंडीशन है, ठीक है, गिव एंड टेक वाली कंडीशन है। तो ट्रू लवर्स के बीच में ऐसा नहीं होता, वो प्यार करते हैं तो वो ये नहीं देखते कि हमारे रास्ते में क्या बाधा आ रही है, क्या परेशानी हमें इसके साथ भुगतनी पड़ेगी, या फिर हम उसके छोड़ने के बाद भी उसे प्यार करना बंद नहीं करते। ऐसा होता है ट्रू माइंड्स का या ट्रू लवर्स का लव, ठीक है। आई होप ये स्टैंजा आप लोगों को समझ में आया है। अब बात करते हैं सेकंड स्टैंजा की। ओ नो इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर सेकन। देखिए यहां पर एवर फिक्स्ड मार्क का मतलब है कोई ऐसी चीज जो कभी भी नहीं हिलती है, जो अपने स्थान को नहीं छोड़ती है। तो ट्रू लवर्स का जो लव होता है ना, यदि वो सच्चे प्रेमी हैं तो वो किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी उम्र में अलग नहीं हो सकते। वो भी एक ऐसे एवर फिक्स्ड मार्क की ही तरह होंगे, उनका प्यार जो है एवर फिक्स्ड मार्क की ही तरह होगा। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है एवर फिक्स्ड मार्क का, जो पोल स्टार होता है, जो ध्रुव तारा होता है आसमान में, वो अपनी जगह कभी नहीं बदलता। तो ट्रू लवर्स का लव भी ऐसा ही होता है, चाहे उनके साथ कैसी भी कंडीशन हो, उनका प्यार नहीं बदलता। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर सेकन। देखिए टेम्पेस्ट का मतलब होता है तूफान। जब समुद्र में तूफान आते हैं तो कोई भी जो बड़ा जहाज होता है उसको छोटे मोटे तूफान जो है ना उसको हिला भी नहीं पाते। तो ऐसा ही ट्रू लवर्स का प्यार होता है। उनके रास्ते में जो है ना खटास मिठास जो है, लड़ाई झगड़े थोड़े बहुत चलते रहते हैं, लेकिन उनका प्यार जो है बदलता नहीं है। इट इज द स्टार टू एवरी वंडरिंग बार्क। देखिए यहां पर पोल स्टार को कहा गया है, जो ध्रुव तारा है वो क्या है, हर एक उस नाविक के लिए, जो नाविक है जो समुद्र में खो गया है, जिसने अपना रास्ता, वंडरिंग का मतलब है जो अपने रास्ते से भटक गया है। तो ये पोल स्टार जो होता है ना, जो आसमान में चमकता है, उस हर एक भटके हुए नाविक के लिए सही रास्ता दिखाने का काम करता है, जिससे कि वो नाविक अपना सही रास्ता पकड़ ले, अपनी सही दिशा पकड़ ले। तो ये जो ट्रू लवर्स होते हैं ना, ये एक दूसरे से सच्चा प्यार तो करते ही हैं, साथ में दूसरे लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी ये लोग बनते हैं। हुज वर्थ अननोन, और जो पोल स्टार है आसमान में चमकता है, उसकी वर्थ को कोई नहीं बता सकता, मतलब वो अनमोल है। जो वंडरिंग बार्क है, मान लीजिए कोई समुद्र में नाविक खो गया है और वो पोल स्टार की वजह से घर पर पहुंच जाए, तो क्या कोई उसकी वर्थ को बता सकता है कि उसने क्या वहां पर वैल्यू है उसकी? नहीं। पोल स्टार जो है हमारा, ध्रुव तारा जो है, अनमोल है। इसी तरह से ट्रू लव भी अनमोल ही होता है, उसका कोई अमोल नहीं होता। ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन, इसका मतलब है कि जो पोल स्टार है, जो ध्रुव तारा है, उसकी हाइट को तो नापा जा सकता है लेकिन उसकी वैल्यू को नहीं नापा जा सकता। तो इसी तरह से ट्रू लवर्स भी होते हैं। उनके प्यार को तुम कह तो सकते हो कि उनमें खटास चल रही है, कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, लेकिन उनकी प्यार जो है, उनके तार दिलों के कितनी गहराई तक जुड़े हुए हैं, ये आप जो है ना कभी भी नाप नहीं सकते, क्योंकि हर कंडीशन में वो एक दूसरे के साथ ही होते हैं। तो ये था दोस्तों दूसरा स्टैंजा। आप बढ़ते हैं तीसरे स्टैंजा की तरफ। लव इज नॉट टाइम्स फुल। देखिए यहां पर कितनी अच्छी लाइन ये कही गई है कि लव इज नॉट टाइम्स फुल। सारी की सारी चीजें, जितनी भी चीजें होती हैं, वो टाइम के हाथ में होती हैं। एक समय आता है जब सारी की सारी चीजें खराब होती जाती हैं, समय जो है हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन एक चीज है लव। लव ऐसी चीज है जिस पर टाइम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो कभी भी सच्चे प्यार को नहीं मार सकता। दो लवर्स होते हैं, वो बूढ़े हो जाते हैं लेकिन उनका प्यार कभी बूढ़ा नहीं होता। दो रोजी लिप्स एंड चिक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स
कंपास कम। देखिए कंपास होती है, जो सिकल होती है, ये है सिकल। अब इसके अंदर यहां पर कोई भी चीज अगर आ जाए तो इसको ये काट देगा, ठीक है। जो ये सिकल है, इसके अंदर कुछ भी चीज आ जाए तो इसको आसानी से काट देगा। इसी तरह से टाइम भी है। टाइम अपने अंदर जो भी चीजें आती हैं उसके दायरे में, टाइम के अंदर हर एक चीज आती है। वो किसी भी चीज को, चाहे किसी सुंदर लेडी के लिप्स हैं या सुंदर गाल हैं, वो सब मुरझा जाएंगे, समय के साथ सब मुरझा जाएंगे। और टाइम में इतनी पावर होती है, वो हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन एक चीज अभी भी बची होती है, किससे? टाइम से। क्या? ट्रू लव। उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता टाइम का। लव एल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स। जो लव है, एल्टर्स मतलब वो नहीं बदलता है कभी भी। आवर्स या फिर वीक्स, कितने भी समय हो जाए, घंटे हो जाए, हफ्ते हो जाए, साल हो जाए, वर्षों कितने भी बीत जाएं, आप बुढ़ापे तक पहुंच जाओ, आपका ट्रू लव जो है ना, वो हमेशा जवान ही रहेगा। समय का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। और ये जो लव है ना, ये हर एक चीज को, अपने रास्ते में आई हुई हर एक चीज को बियर करता है, हर एक चीज को सहन करता है। कितनी भी परेशानी आपको हो रही हो, आपके लवर को हो रही हो, पर आप उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। और कब तक नहीं छोड़ते हैं? द एज ऑफ डूम, मतलब कयामत के दिन तक आप उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। आप मरने मर जाएंगे लेकिन अपने लवर का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये होता है ट्रू लव। बढ़ते हैं लास्ट स्टेंजा की तरफ। ये है फोर्थ एंड लास्ट स्टेंजा इस सोनेट का, और ये 2 लाइन का स्टेंजा है विलियम शेक्सपियर की सोनेट का। देखिए बहुत ही प्यारी लाइन है ये दोनों लाइंस। इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, आई नेवर रीड नोर नो मैन एवर लव्ड। अगर ये बात, जो बात मैंने अभी तक आप लोगों से कही है, विलियम शेक्सपियर यहां पर कहते हैं कि जो बात अभी तक मैंने आप लोगों से कही है कि अगर टाइम जो है ट्रू लव को मार दे, है ना, तो ये अगर सारी चीजें होती हैं, इफ दिस बी एरर, जो बात मैंने कही है ये गलत साबित हो जाए, अपॉन मी प्रूव्ड मतलब कोई मुझे गलत साबित कर दे, आई नेवर रीड, तो मैं मान लूंगा कि मैंने कभी भी कोई भी पोयम नहीं लिखी है, कोई भी सोनेट नहीं लिखी है, कोई भी प्ले नहीं लिखा है, कोई भी वर्क मेरा नहीं है, ठीक है। और नोर नो मैन एवर लव्ड, लेकिन एक बात और माननी पड़ेगी। तो यदि ऐसा है तो यह भी मानना पड़ेगा कि किसी भी आदमी ने कभी भी सच्चा प्यार नहीं किया है। सच्चे प्यार में कोई कंडीशन नहीं होती, वो कभी मरता नहीं है। अगर किसी ने मुझे गलत प्रूव किया तो मैं मान लूंगा कि मैंने ना कभी लिखा और ना ही किसी इंसान ने कभी प्यार किया। आई होप ये पोयम आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आई है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।